नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र बागेसर। महाराष्ट्र शासन की ओर से लिए जाने वाली एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन देने वाले सभी बच्चों के लिए ये मेरा वीडियो उपयुक्त है। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ये दोनों एग्ज़ाम के लिए चार सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें से चौथा सब्जेक्ट जो है ज्योमेट्री होता है। इंटरमीडिएट में ज्योमेट्री में दो सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन में प्लेन ज्योमेट्री के कुछ सम्स पूछे जाते हैं और बी सेक्शन में सॉलिड ज्योमेट्री के एक सम और लेटरिंग का एक सम। ऐसे बी सेक्शन में दो क्वेश्चंस होते हैं। तो इंटरमीडिएट के ज्योमेट्री के जितना भी आप लोगों को पोर्शन है उस पोर्शन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप जो बच्चे इस एग्ज़ाम को अपेयर करने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये मेरे वीडियोस बहुत उपयुक्त है। तो आप मेरे वीडियोस लास्ट तक देखोगे और उसमें वो वीडियोस से आपको एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो ज्योमेट्री का पोर्शन है अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं ज्योमेट्री का ए सेक्शन। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं ए सेक्शन प्लेन ज्योमेट्री सेक्शन में। उसका सेक्शन में क्या सीखना है मैं पढ़ता हूँ। पैरेलल लाइंस, वो सेक्शन में क्वेश्चन है पॉइंट P इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम लाइन AB which is 4 centimeter long. Draw a line parallel to line AB from point P. क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया बच्चे लोग। उसमें उन्होंने ये पूछा है कि एक आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है ये पहले हमें समझना चाहिए। तो उसका मीनिंग सिंपल में ऐसा है कि एक लाइन दूसरी लाइन को जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, मतलब दो लाइंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, मतलब सेम डिस्टेंस से जाने वाली दो लाइंस। जैसे कि ये स्केल है, ये स्केल में एक साइड में सेंटीमीटर की मार्किंग है और दूसरे साइड में इंचेस की मार्किंग है। और इसमें का यहाँ का जो डिस्टेंस है उतना ही यहाँ डिस्टेंस है, यानी इसके ब्रेथ दोनों साइड में सेम है। तो ये इंचेस और सेंटीमीटर की लाइन हम कितने भी बढ़ाएंगे आगे सेम डिस्टेंस से, तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। इसलिए इसका मीनिंग सिंपल में है कि दो सेम डिस्टेंस से और एक दूसरे से इंटरसेक्ट न होने वाली लाइंस, इसको हम पैरेलल लाइन कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या उन्होंने पूछा है कि भाई आपको एक 5 सेंटीमीटर की एक AB लाइन दी है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना होगा, पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। ड्रॉ करने के बाद उसको नेमिंग करना है, कितने सेंटीमीटर की है उसका मेजर मेंशन करना है, लिखना है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ये लाइन के बाहर आउटसाइड में कहीं भी आपको एक पॉइंट लेना है। जैसे कि मैं AB लाइन के बाहर के साइड में ऊपर में एक पॉइंट लेता हूँ और उसको नेमिंग करता हूँ C। अभी हमें क्या करना है, ये C पॉइंट से एक AB लाइन को सेम डिस्टेंस से जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, AB लाइन के बाहर मैंने जहां पॉइंट लिया है वो पॉइंट A पॉइंट से, इनकेस आपने समझो इस C पॉइंट B साइड में लिया होता, यानी उसके पास में ये लाइन का जो पॉइंट होगा उसका मेजर उस के पास में जो पॉइंट होगा वहां से राउंडर में लेना है।
मैंने AC का मेजरमेंट राउंडर में लिया है, क्योंकि C पॉइंट A के पास है इसलिए A से काउंट किया है। समझो C पॉइंट आपका B के पास होता तो आपने B से काउंट किया होता। तो AC ये डिस्टेंस लेने के बाद सेम डिस्टेंस से मुझे B पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करना है। कौन से मेजरमेंट से? AC मेजरमेंट से। उसके बाद AB का जो मेजरमेंट है, AB का मेजरमेंट मुझे राउंडर में लेना है जो 5 सेंटीमीटर है, और जो हमने AB लाइन के बाहर पॉइंट लिया था वहाँ पर हमें राउंडर रखना है, और AB मेजरमेंट से जो मैंने AC मेजरमेंट से B पॉइंट से आर्क बनाया था उस आर्क को AB मेजरमेंट से कट करना है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को ये C पॉइंट पर ज्वाइन करना है, यानी जोड़ना है। ये जोड़ने के बाद आपको दिखाई देगा कि AB लाइन को ये हमने बनाई हुई लाइन पैरेलल हो चुके है, इसलिए मैं उसको नेमिंग करता हूँ D। तो आपको यहाँ पर AB लाइन को CD लाइन ये पैरेलल दिखाई देगी। इस तरह से हमने पहला सम पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है वो ठीक तरह से समझ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद जो दूसरा सम है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं दूसरा सम भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ड्रा अ लाइन AB 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, draw a line parallel to AB at a distance of 4 centimeter from it। देखो माय फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन भी पैरेलल लाइन का था और दूसरा क्वेश्चन भी पैरेलल लाइन का है। दोनों क्वेश्चन सेम होने के बाद दोनों में फर्क क्या है ये हमें थोड़ा सा पहले ढूंढना होगा, क्योंकि समझो एग्जाम में दूसरा सम आया दूसरे टाइप का, जो दूसरा उन्होंने अभी दिया है वो, और आपने पहला वाला सम किया तो आपका गलत होगा, या पहला पूछा और दूसरा किया तो भी गलत होगा। इसलिए दोनों में फ़र्क क्या है वो हमें पहले समझना होगा, क्योंकि दोनों में पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करना है। तो भी फ़र्क क्या है? तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने AB लाइन के बाहर कहीं भी एक पॉइंट लेने के लिए बोला था, और दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट कुछ डिस्टेंस के ऊपर दिया है, और जो आपको लाइन बनानी है उन्होंने मेंशन किए हुए डिस्टेंस के ऊपर से ही आपको बनानी है। पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, कहीं भी आप बाहर पॉइंट लो और उस पॉइंट से पैरेलल लाइन बनाओ। लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने एक अपना हाइट का एक मेजर दिया है। क्या मेजर दिया है? 4 सेंटीमीटर। और लाइन की क्या मेजरमेंट है? 8 सेंटीमीटर। तो मुझे पहले AB लाइन 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी होगी, उसको नेमिंग करना है, मेजरमेंट लिखना है, और उसके बाद हमें जो एलिमेंट्री में हमने सीखा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के मेथड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, वो मेथड इसमें यूज करनी है, क्योंकि मुझे A पॉइंट पर और B पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसलिए परपेंडिकुलर की ड्रॉ करने के मेथड है कि जिस पॉइंट पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो वहाँ पर राउंडर रखकर एनी मेजरमेंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कर लिया। सेम B पॉइंट पर भी मैं सेम मेजरमेंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद वो एक साइड में लाइन को सेमी सर्कल कट हुआ है, दूसरे साइड में नहीं हुआ है, इसलिए A पॉइंट से सेमी सर्कल तक मैं लाइन को एक्सटेंड करता हूँ। वैसे ही B पॉइंट से भी
सेमी सर्कल तक लाइन एक्सटेंड कर लेता हूँ। यानी अभी दोनों पॉइंट से जो सेमी सर्कल बनाया, तो दोनों पॉइंट के बाजू में हमें दो और पॉइंट्स मिल गए, उसको नेमिंग करता हूँ एक्स वाई। अभी क्या करना है, एक्स वाई जो हमारे पास डिस्टेंस है उसका 3/4 डिस्टेंस मुझे राउंडर में लेना है और एक्स पॉइंट से अप साइड में सेमी सर्कल के ऊपर आर्क बनाना है 3/4 मेजरमेंट से, और उसी मेजरमेंट से वाई पॉइंट से उसको मुझे कट करना है। सेम यहाँ भी एक्स पॉइंट से सेमी सर्कल के ऊपर आर्क बनाना है 3/4 मेजरमेंट से, और वाई पॉइंट से उसी मेजरमेंट से मुझे कट करना है। अभी दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले हैं वो दोनों पॉइंट पर मुझे ज्वाइन करना होगा। बी के ऊपर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी को ज्वाइन करना है, ए के ऊपर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए को ज्वाइन करना है। इस तरह से हमने ए और बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर की लाइन ड्रा कर ली है। अभी हमें क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चन में जो हाइट दी है कि जिस हाइट से आपको पैरेलल लाइन ड्रा करनी है उस हाइट का मेजरमेंट मुझे राउंडर में लेना होगा। यानी 4 सेंटीमीटर हाइट दी, इसलिए मैं 4 सेंटीमीटर राउंडर में डिस्टेंस लिया है और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर की लाइन को 4 सेंटीमीटर से कट किया है। वैसे ही बी पॉइंट से भी उस परपेंडिकुलर लाइन को 4 सेंटीमीटर से ही कट कर लेता हूँ। अभी जो हमें दो पॉइंट्स मिले हैं उसको नेमिंग करता हूँ सी और डी। अभी हमें पता होगा कि AC जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, BD जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। अभी हमें C और D पॉइंट को ज्वाइन करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको दिखाई देगा कि AB लाइन को CD लाइन ये पैरेलल लाइन बन चुकी है। क्या हाइट के ऊपर है, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने पैरेलल लाइन के दो सम्स सीखे हैं। ये भी सम आपको ठीक तरह से समझ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैंने मेरे चैनल पे ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वहाँ पर ज्योमेट्री के सारे सम सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, शेयर करिए, लाइक करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।